आगे बढ़ेंगे, रेगुलेशन नंबर 3 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ ओपनिंग इज गिवन फॉलोइंग विच सेक्शन एंड रेगुलेशन। किसी भी माइंस खोलने का नोटिस जो दिया जाता है वो किस रेगुलेशन और किस सेक्शन को फॉलो करते हुए दिया जाता है। एक मिनट, पहला ऑप्शन है 11 और 6, मतलब कि जो फर्स्ट है वो सेक्शन है और सेकंड जो है वो क्या है, रेगुलेशन है। तो सेक्शन 11 और रेगुलेशन 6 को फॉलो करके। ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 11 और रेगुलेशन 3 को फॉलो करके। ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 16 और रेगुलेशन 3 को फॉलो करके, या फिर सेक्शन 16 एंड रेगुलेशन 7 को फॉलो करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, हम लोग इसके लिए फॉलो करते हैं सेक्शन नंबर 16 और रेगुलेशन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेरी गुड अमित पांडे, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये मत सोचिएगा कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है और इजी है, हम लोग कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, हर एक चीज को रिवीजन करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन विच फॉर्म नोटिस ऑफ ओपनिंग सॉल्व इज सबमिटेड। सीएमआर के अंडर में हम लोग बहुत सारा फॉर्म पढ़ते हैं, जो हम लोग डिस्कस भी किए थे कि स्पेसिफाई कौन करता है, सीआईएम करते हैं। अक्टूबर 2018 से ये फॉर्म जो है वो स्पेसिफाइड है सीआईएम के अंडर में। ठीक है, तो हम लोग जो नोटिस ऑफ ओपनिंग भेजते हैं, किसी भी माइंस का ओपनिंग का नोटिस भेजते हैं, वो किस फॉर्म में भेजते हैं, 1A, 1B, 1C या फिर 1D। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1A। ठीक है, 1A में हम लोग क्या करते हैं, नोटिस ऑफ ओपनिंग भेजते हैं। बहुत बढ़िया, शुभंकर भट्टाचार्य, अमित पांडे, रघुल, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। अच्छा लग रहा है, ऐसे इंटरेक्शन करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु शॉल सबमिट नोटिस ऑफ ओपनिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 3। अब रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग जो नोटिस ऑफ ओपनिंग भेज रहे हैं वो हम लोग भेज रहे हैं फॉर्म नंबर 1A में। तो ये फॉर्म भेजेगा कौन, कौन सबमिट करेगा। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट मैनेजर। एक मिनट, इसको हम लोग हटा लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफिशियल ऑफ माइंस, माइंस के जितने ऑफिशियल हैं सब कोई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनर एजेंट मैनेजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड अलॉन्ग विथ नोटिस ऑफ ओपनिंग। नोटिस ऑफ ओपनिंग के साथ इसमें से कौन सा चीज जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। पहले ये शेयर वाले टैब को हटाने दीजिए, इससे ऑप्शन डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हम लोग रखते हैं यहाँ। हाँ, पहला ऑप्शन इसका है प्लान शोइंग बाउंड्री ऑफ माइन। हम लोग एक प्लान भेजेंगे जिसमें माइंस का बाउंड्री को हम लोग दर्शाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, हम लोग एक ऐसा प्लान भेजेंगे जिसमें उस माइंस का ओपनिंग और शाफ्ट को दर्शाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, उस माइंस का ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू पिलर दर्शाएंगे एक प्लान में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उस माइंस का हम लोग टोटल कोल रिजर्व दर्शाएंगे। किसको हाइड कर दें, नहीं वो हाइड कर देंगे तो हमको खुद नहीं पता चलेगा कि स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। पता चलेगा हम स्क्रीन शेयर कर दिए और इधर शेयर नहीं हो रहा है टेक्निकल एरर के कारण, इसलिए वो रहना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल कोल रिजर्व प्रेजेंट। कितना कोल रिजर्व है उस माइंस में, ये नोटिस ऑफ ओपनिंग के टाइम किसी भी प्लान में भेजना जरूरी नहीं है। ठीक है, कि कितना कोल रिजर्व हमारे माइंस में है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ ओपनिंग सॉल्व इज सेंड टू। नोटिस ऑफ ओपनिंग जो हम लोग भेजते हैं उसका एक कॉपी यानी एक जेरोक्स समझ लीजिए हम लोग किसको भेजेंगे। ऑप्शन नंबर ए सीआईएम को, ऑप्शन नंबर बी सीआईएम आरआईएम दोनों को, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर ऑप्शन नंबर डी आरआईएम को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आरआईएम को। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को हम लोग क्या भेजते हैं, एक कॉपी भेजते हैं। किसका कॉपी भेजते हैं, नोटिस ऑफ ओपनिंग का। किस फॉर्म में भेजते हैं, फॉर्म नंबर 1A में। कौन भेजता है, ओनर एजेंट मैनेजर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 16 नोटिस ऑफ ओपनिंग सॉल्व इज सेंड टू। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने घुमाया है, रेगुलेशन से नहीं, अब आप सेक्शन से सोचिए कि एक्ट के तहत सेक्शन नंबर 16 के तहत हम लोग नोटिस ऑफ ओपनिंग किसको भेजेंगे। ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, ऑप्शन नंबर बी आईबीएम को, कंट्रोलर ऑफ आईबीएम, ऑप्शन नंबर सी डीएम को, ऑप्शन नंबर सी है डीएम को, ऑप्शन नंबर डी ऑल यानी तीनों को, या फिर ऑप्शन नंबर लास्ट एसी यानी कि सीआईएम और डीएम को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल।
सेक्शन के अनुसार, मतलब एक्ट के सेक्शन नंबर 16 के अनुसार हम लोग CIM को भी भेजते हैं, IBM को भी भेजते हैं और DM को भी भेजते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। चलिए, नोटिस ऑफ रीओपनिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। नोटिस ऑफ रीओपनिंग आगे है, उसको हम लोग फॉर्म 1B में भेजते हैं, उसको हम लोग रेगुलेशन नंबर 6 में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन केस ऑफ चेंज इन बाउंड्री प्लान, इन केस ऑफ चेंज इन बाउंड्री प्लान शोइंग न्यू बाउंड्री शॉल बी सबमिटेड व्हेन। अगर माइंस के प्लान में बाउंड्री में कोई चेंज होता है तो एक नया प्लान, जिसमें हम लोग नए बाउंड्री का प्लान भेजते हैं, कितने दिन में भेजा जाता है वो एक नया प्लान? 7 दिन के पहले, 7 दिन के बाद, या फिर चेंज होने के 7 दिन के अंदर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद इन 7 डेज। जब भी वो चेंज हुआ, जब भी बाउंड्री चेंज हुआ उस माइंस का, उसके विद इन 7 डेज यानी कि 7 दिन के अंदर हम लोग एक नया प्लान भेजते हैं, जिसमें उस माइंस का नया बाउंड्री को शो करके भेजते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे अब 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ दिस अकम्पनीड विथ नोटिस सेंड इन फॉर्म 1A। 1A में जो हम लोग नोटिस भेजते हैं उसके साथ और क्या भेजते हैं, क्या अकम्पनी करके, मतलब उसके साथ अटैच करके भेजते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सरफेस प्लान भेजेंगे। ऑप्शन नंबर बी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भेजेंगे। ऑप्शन नंबर सी, बोथ यानी दोनों भेजेंगे, या फिर सिर्फ अंडरग्राउंड प्लान भेजेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। हम लोग सरफेस प्लान भी भेजते हैं और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भी भेजते हैं। अब आगे के क्वेश्चन में हम लोग बहुत अच्छे और डिटेल तरीके से देखेंगे कि सरफेस प्लान कब भेजते हैं और एसएमपी कब भेजते हैं। इसका मैंने 2 कंडीशन लेके क्वेश्चन को फ्रेम किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक मिनट इसको हटाया जाए इधर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ अ माइन विच हैज ऑलरेडी बीन ओपन। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा माइंस है जो पहले से खुला जा चुका है, मतलब ये रेगुलेशन आने के पहले ही वो खुल चुका है। ठीक है, पहले ही ओपन हो चुका है। उस केस में कॉपी ऑफ एसएमपी सॉल्व बी सबमिटेड विद इन। उस केस में एसएमपी का जो कॉपी है वो विद इन कितने डेज, ये रेगुलेशन आने के कितने दिन के अंदर सबमिट कर देना है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर ए है 60 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 1 साल, ऑप्शन नंबर सी है 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 6 महीना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 साल। अगर कोई माइंस ये रेगुलेशन आने के पहले, मतलब ये जो प्रोविजन है इसके आने के पहले खुला है, तो उसके बाद हम लोग जब भी ये रेगुलेशन आ गया उसके 1 साल के अंदर हम लोग एसएमपी क्या करते हैं, भेजते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भेजते हैं। और इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि सरफेस प्लान कब भेजते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ अ माइन विच हैज ऑलरेडी बीन ओपन। सेम क्वेश्चन है, बस सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ना है, सरफेस प्लान। अगर कोई माइंस ये प्रोविजन आने के पहले खोला जा चुका है, उस केस में सरफेस प्लान का कॉपी ये रेगुलेशन आने के कितने दिन पहले हम लोग सेंड करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 60 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 साल, ऑप्शन नंबर सी 90 दिन, ऑप्शन नंबर डी 6 महीना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 दिन। 60 दिन के अंदर हम लोग, रेगुलेशन आने के 60 दिन के अंदर हम लोग सरफेस प्लान भेजते हैं। और बात करें अगर एसएमपी की, तो एसएमपी हम लोग भेजते हैं 1 साल के अंदर। विद इन 1 ईयर हमको क्या कर देना है, ये रेगुलेशन आने के एसएमपी को भेज देना है, और सरफेस प्लान को विद इन 60 डेज हम लोग को भेज देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं अब हम लोग। इफ अ माइन विच हैज बीन ओपन बिफोर कमिंग इनटू दिस रेगुलेशन। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई एक ऐसा माइंस है जो ये रेगुलेशन आने के पहले खोला जा चुका है, उस केस में एसएमपी का जो कॉपी है यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का जो कॉपी है उसको हम लोग कब सबमिट करेंगे? ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, अच्छे से देखिएगा। जो माइंस का ओपनिंग डेट है उसके 60 दिन के अंदर भेजेंगे, ये रेगुलेशन आने के 2 साल के अंदर भेजेंगे, या फिर माइंस का जो ओपनिंग डेट है उसके 1 साल के अंदर भेजेंगे, या फिर जब माइंस खुला उसी टाइम भेज देंगे, या फिर ये रेगुलेशन आने के 1 साल के अंदर भेजेंगे।
इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 ईयर फ्रॉम कमिंग इनटू दिस रेगुलेशन। जैसा कि मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि ऐसा माइंस जो ये प्रोविजन आने के पहले खोला जा चुका है, उसको टाइम दिया जाता है सरफेस प्लान सबमिट करने के लिए 60 दिन और एसएमपी यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सबमिट करने के लिए 1 साल। वही अगर कोई एक ऐसा माइंस है जो रेगुलेशन आने के बाद खुला है, उसके लिए अलग केस है, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इफ अ माइन विच हैज बीन ओपन इन 2023। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई एक ऐसा माइंस है वो जो 2023 यानी कि पिछले साल में कोई एक माइंस कहीं पे खुला, मान के चलिए आपके घर के पास एक माइंस खुला है, अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है, उस केस में वो माइंस जो है, उस माइंस का सरफेस प्लान का कॉपी जो है कितने टाइम में सबमिट करेगा? ऑप्शन नंबर ए 60 दिन में, ऑप्शन नंबर बी 2 साल में, ऑप्शन नंबर सी 90 दिन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओपनिंग के टाइम में, और एक ऑप्शन मेरे तरफ से रख लीजिए 1 साल के अंदर। कब सबमिट करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, मुझे पता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो माइंस रेगुलेशन आने के बाद खुला है, उसको एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, जब वो ओपनिंग का नोटिस भेजेगा फॉर्म 1A में, उसी के साथ ये क्या भेज देगा? एसएमपी और सरफेस प्लान जो है वो भेज देगा। जो 60 दिन और 1 साल का केस है वो वैसे माइंस के लिए है जो किसी भी माइंस या फिर ये प्रोविजन आने के पहले जो माइंस खुल चुका है, उसके लिए ये प्रोविजन है कि 60 दिन और 1 साल का हम लोग उसको टाइम दे रहे हैं। जो माइंस इस प्रोविजन आने के बाद खुल रहा है, उसको हम लोग टाइम क्यों देंगे? उसको तो पता है कि भैया हम माइंस खोल रहे हैं तो हमको अपना सरफेस प्लान और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भेजना ही है। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलेशन नंबर 3 को अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़िएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन अ माइन हैज बीन ओपनड हु शैल कम्युनिकेट द एक्चुअल ओपनिंग डेट। जब एक माइंस खुल जाता है यानी कि ओपन हो जाता है, तो उसका एक्चुअल ओपनिंग डेट जो है वो कौन कम्युनिकेट करता है, मतलब बताता है, बात विचार करता है? ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ओनर एजेंट मैनेजर। और किससे बात करता है? सीआईएम से, आरआईएम से और डीएम से। कब करता है, कितने दिन के अंदर करता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, व्हेन अ माइन हैज बीन ओपनड ओनर एजेंट मैनेजर शैल कम्युनिकेट द एक्चुअल ओपनिंग डेट विद इन। एक्चुअल ओपनिंग डेट ओनर एजेंट मैनेजर करता है कम्युनिकेट। किससे करता है? सीआईएम, आरआईएम, डीएम से। क्वेश्चन नंबर 14 है कितने टाइम के अंदर करता है? ऑप्शन नंबर ए माइंस खुलने के 7 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी माइंस खुलने के 3 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी जब माइंस खुला उसी टाइम, यानी फोर्थविथ का मतलब होता है, जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, फोर्थविथ का मतलब होता है तत्काल, ठीक है, उसी टाइम करेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी तत्काल, यानी कि फोर्थविथ वो क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा सीआईएम, आरआईएम और डीएम से। कौन करेगा? ओनर एजेंट मैनेजर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एनुअल रिटर्न इज सेंड अकॉर्डिंग टू विच रेगुलेशन। किस रेगुलेशन को फॉलो करके हम लोग एनुअल रिटर्न सेंड करते हैं? अब एनुअल रिटर्न एक हम लोग रूल के हिसाब से भी सेंड करते हैं, लेकिन वो अलग एनुअल रिटर्न है, ठीक है, ये अलग एनुअल रिटर्न है। तो इसको हम लोग किस रेगुलेशन को फॉलो करके करते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेगुलेशन 7, एक मिनट कलर चेंज करने दीजिए, हाँ, ऑप्शन नंबर ए रेगुलेशन 7, ऑप्शन नंबर बी रेगुलेशन 3, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेशन 5, ऑप्शन नंबर डी रेगुलेशन 4। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा रेगुलेशन नंबर 4। बेसिक सा ये क्वेश्चन है। रेगुलेशन 4 में आप पढ़िएगा एनुअल रिटर्न, ठीक है। रेगुलेशन 5 में हम लोग नोटिस ऑफ क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस पढ़ते हैं। रेगुलेशन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? नोटिस ऑफ ओपनिंग। और रेगुलेशन 2 में डेफिनेशन पढ़ते हैं, और रेगुलेशन 1 तो बेसिक है, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एक्सटेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एनुअल रिटर्न इज सेंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। अब एनुअल रिटर्न जो है पूरे साल का वो किनके द्वारा भेजा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट मैनेजर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एजेंट मैनेजर के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट मैनेजर के द्वारा। ओनर एजेंट मैनेजर तीनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर साल एक पर्टिकुलर डेट पे, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एनुअल रिटर्न भेज देना है। किसको भेजना है? सीआईएम, आरआईएम और डीएम को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हेन डज एनुअल रिटर्न इज सेंड। अब आपको क्या बताना है कि एनुअल रिटर्न का कोई एक पर्टिकुलर डेट होगा, जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कि साल भर में आप कभी भी भेज सकते हैं। तो एनुअल रिटर्न हम लोग कब भेजेंगे हर एक माइंस का, 1 फरवरी के पहले, या फिर 20 या 20 फरवरी के पहले, 1 या 1 फरवरी के पहले, या फिर 10 या 10 फरवरी के पहले। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन और बिफोर 1 फरवरी। 1 या 1 फरवरी के बाद हम लोग क्या करते हैं, एनुअल रिटर्न जो है वो भेजते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एनुअल रिटर्न इज सेंड एवरी ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश ईयर इन फॉर्म डैश। एनुअल रिटर्न हम लोग किस फॉर्म में भेजते हैं, पहला क्वेश्चन, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है किस टाइप के ईयर के लिए भेजते हैं। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, प्रीसीडिंग ईयर यानी पिछले साल का फॉर्म नंबर 3 में, सक्सीडिंग मतलब आने वाला साल का फॉर्म नंबर 3 में भेजते हैं, या फिर पिछले साल का फॉर्म 5 में भेजते हैं, या फिर आने वाला साल का फॉर्म 5 में भेजते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रीसीडिंग, यानी पिछले साल का हम लोग भेजते हैं, फॉर्म नंबर 3 में भेजते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्म क्लियर हो गया, फॉर्म नंबर 3 में। और कब का भेजते हैं, प्रीसीडिंग साल का, क्योंकि एनुअल रिटर्न में सारा चीज रहता है, प्रोडक्शन, ओवरबर्डन, कितना कितना मशीन है, कितना इंजर्ड हुआ। तो आने वाला साल का तो हम लोग भेज नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, तो हम लोग पिछले साल का भेजते हैं आने वाले साल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इफ अ माइन इज अबंडेंट और क्लोज। यदि एक माइन अबंडेंट हो गया या फिर उसको बंद कर दिया गया, उस केस में एनुअल रिटर्न हम लोग कब भेजेंगे, वो बंद हुआ या फिर अबंडेंट हुआ उसके कितने दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए 30 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 60 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी 90 दिन के अंदर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 120 दिन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 30 दिन के अंदर। यदि क्लोजर या अबंडेंट माइंस हुआ तो हम लोग जब भी वो क्लोज हुआ या फिर अबंडेंट हुआ उसके 30 दिन तक आपके पास टाइम है, विद इन 30 डेज, याद रखिएगा विद इन 30 डेज। इससे भी आपको फंसाया जा सकता है बिफोर और आफ्टर करके, हमेशा याद रखिएगा माइंस क्लोज या अबंडेंट होने के 30 दिन के अंदर आपको भेज देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट है, इफ अ ओनर ऑफ माइन चेंज। अगर किसी एक माइंस का ओनर चेंज हो जाता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे। अब जाहिर सी बात है, साल भर में कभी भी ओनर चेंज हो सकता है। तो ओनर अगर चेंज हो गया तो फॉर्म 3 में जो एनुअल रिपोर्ट भेजते हैं वो हम लोग कब भेजेंगे, ओनर चेंज होने के कितने दिन के अंदर। इसमें भी वही है, कितने दिन के अंदर, विद इन। ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी 90 दिन, ऑप्शन नंबर डी 120 दिन। इसका जो राइट आंसर होगा इसका भी होगा 30 दिन, विद इन 30 डेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी नोटिस भेजते हैं। इसका एक और केस होगा जब हम लोग पढ़ेंगे कि 90 डेज के अंदर हम लोग नोटिस भेजेंगे। वो किस केस में भेजेंगे, जब 60 दिन से ज्यादा माइंस जो है वो डिसकंटिन्यूएंस रहता है, 60 डेज प्लस जब वो डिसकंटिन्यूएंस हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, विद इन 90 डेज, यानी ये 60 दिन का डिसकंटिन्यूएंस प्लस आने वाला 30 दिन में हम लोग क्या करते हैं, एनुअल रिटर्न भेजते हैं। इसको और अच्छे से हम लोग कल रिवाइज करेंगे और कल इस क्वेश्चन को हम लोग जो ये अभी मैंने बताया 90 डेज, इसको और अच्छे से डील करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।